इस क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक की हेल्प से डील करेंगे। ट्रिक कब लगती है वो भी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। पहले ये देख लो कि ट्रिक होती क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है कॉस, देन इसके बाद में लिखा है ओमेगा टी। ओमेगा टी इज अ काइंड ऑफ एंगल, कॉस के बाद थीटा होता है, थीटा इज अ काइंड ऑफ एंगल, सो थीटा हियर इज ओमेगा टी। एंड ओमेगा टी ये जो एंगल है इसी को आप फेस एंगल भी कह सकते हैं। ट्रिक ये है कि बस आपको करना ये है ओमेगा टी यानी कि फेस एंगल को 90 डिग्री बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। ऐसा कर देने का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन हो गया है। अब यहाँ पर समझ तो आप गए होंगे कि ट्रिक लगेगी कब, जब आपके जो फंक्शन हैं उसमें हमें डिफरेंशिएशन की नीड हो एंड टुगेदर विद जो आपको गिवन हो फंक्शन साइन और कॉस की टर्म में यानी कि साइनोसॉइडल हो। अब आप यहाँ ये देखो कि हमें रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी की, रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन की और गिवन है पोजीशन वेक्टर। तो इतना तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो पोजीशन वेक्टर होता है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो वेलोसिटी आ जाता है, और वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाता है। हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पर न जाते हुए जो ट्रिक सीखे हैं उसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें करना ये होगा कि ये जो फेस एंगल है उसे हमें 90 डिग्री इंक्रीज करा देना होगा तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, 90 डिग्री और इंक्रीज करा देंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर नीड नहीं है लिखने की, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। माइट भी आप में से कुछ लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प से जिन्हें आता होगा उसे काउंटर चेक करना चाहें तो करके देख लें। मैंने ओमेगा टी को 90 बढ़ा दिया है और फिर इसके बाद में ओमेगा टी को 90 बढ़ा दिया है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं आप अप्लाई करके देख सकते हो। व्हाट यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वेक्टर एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर भी आएगा। करना क्या होगा, बस आपको 90 डिग्री और बढ़ाना होगा, यानी कि 90 + 90 180 हो जाएगा एक्स कैप, एंड देन साइन एक्स कैप कंफ्यूज मत होना, ये आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई कैप कंफ्यूज मत होना, ये जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब आपके पास में तीनों ही प्रकार के वेक्टर हैं। यू हैव वेलोसिटी वेक्टर, यू हैव एक्सेलरेशन वेक्टर दैट यू हैव कैलकुलेटेड हियर, एंड इसके अलावा जो गिवन था दैट वाज आर वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। इन्हें आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देन यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा और क्यों सही होगा। आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लीजिए। ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। यहाँ पर ओरिजिन की बात करें तो इधर पे होगा, ये पॉइंट पी है, ओ से पी को मिलाने वाला जो लाइन होता है यही पोजीशन वेक्टर होता है, ये आर कैप को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये थीटा है यानी कि ये ओमेगा टी है। नाउ अगर हम बात करें इस पॉइंट पी पर जो पार्टिकल पाया जा रहा है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से निकाला जाएगा, बट वेलोसिटी किधर होगा, वेलोसिटी किधर होगा, इसके लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप एक बार देख लो। इसमें देख लो कि +90 केवल हो गया है। मतलब आप आर वेक्टर को मेंटली बना लो या फिर आप इमेजिन कर लो या एक्चुअली बना ही लो, बस उसी आर वेक्टर को 90 डिग्री आपने और बढ़ा देना है। ये आपका जो ड्रॉ किया गया है दैट इज आर वेक्टर। आपको बस इसी आर वेक्टर को 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री बढ़ाना है। कैसे बढ़ता है 90 डिग्री, इसे आप 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। नाउ वी हैव हियर गेट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पी पार्टिकल का एज सोन डायरेक्शन होगी। ना इसके बाद एक्सेलरेशन की जो अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखो कि आर वेक्टर से अगर हमें ए वेक्टर तक जाना है तो ओमेगा टी में 180 डिग्री का एडिशन होगा, फेज एंगल 180 बढ़ जाएगा। बट अगर हमें वेलोसिटी नोन है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो 90 में और 90 जोड़ा जाएगा। तो कुल मिला करके आप यहाँ से
अगर चलते हैं तो 90 रोटेट किए तो वेलोसिटी, 90 और रोटेट करिए देन यू गेट एक्सेलरेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ सारे आंसर, सारे डायरेक्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, एक बार आप अच्छे से चेक कर लो। इस पार्ट को मैं नीचे कर देता हूँ और जिसकी हेल्प से आपको आंसर मिलने हैं उसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ले आता हूँ। अब आप एक एक ऑप्शन रीड करो, हालांकि पहला ही सही है तो बाकी रीड करना नहीं पड़ेंगे, फिर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। ये है वेलोसिटी, ये है आर, ये परपेंडिकुलर है, बात ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड ओरिजिन, एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी की बात करें और बात करें कि क्यों वो गलत है, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। वी इज़ परपेंडिकुलर टू आर, ये बात तो सही है, ये एंगल 90 है। वी और आर के बीच का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री का है, बट आगे कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि रॉन्ग है क्योंकि एक्सेलरेशन इज directed toward the origin and here we have written कि directed away from the origin, due to that it is wrong. in C ऑप्शन में अगर कहें V and A both are perpendicular to R तो ये बात ठीक नहीं है। V जो है वो तो R के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो आपका A है वो R के परपेंडिकुलर नहीं है। A वेक्टर इधर है, R वेक्टर इधर है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है इन बिटवीन, 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये भी रॉन्ग कैटेगरी है। बाकी अगर डी ऑप्शन की बात करें तो इससे आप खुद से ही चेक करो, वो भी सही नहीं है।